Okay, students, so let's move to the second question. So the question is, which of the following figure represent variation of particle momentum and de Broglie wavelength? So in the previous class, we have studied lambda is equal to h by p, which is de Broglie wavelength equation. So that we can say that lambda is directly proportional to 1 by p and lambda is inversely proportional to momentum. So इस क्वेश्चन में साफ साफ देखा जा सकता है कि जो h है वो कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं. सो अगर ये कांस्टेंट है, इसका मतलब लैम्डा और p में डायरेक्टली रिलेशन है, रिलेशन क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का. अब इस क्वेश्चन को तभी वही बच्चा कर पाएगा जिस बच्चे को ग्राफ में थोड़ी बहुत क्लैरिटी हो. थोड़ी बहुत इसलिए बोला मैंने क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं. और इस क्वेश्चन को लेने के पीछे का लॉजिक ये था कि बच्चों को ग्राफ का थोड़ा सा आइडिया आ जाए. सो अगर मैं बहुत सिंपल सी बात करूं तो अगर आपको ग्राफ का आइडिया है तो हमें एक साफ साफ ये जो पहला ऑप्शन दिख रहा है वो तो ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स का, मतलब x और y वैल्यू दोनों सेम है तो हमेशा वो सेंटर या फिर ओरिजिन से जाएगा और वो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन. फिर ऑप्शन बी है, वो ग्राफ है हमारा, ये ग्राफ है हमारा y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये ग्राफ है y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x और ये ग्राफ है हमारा y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर. ठीक है. अब अगर इन चारों ग्राफ को मैं देखने की बात करूं तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं किसके बीच रिलेशन चाहिए, लैम्डा और p पे. तो ये रहा p और ये रहा लैम्डा, तो हमें दिख रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, डायरेक्टली b. बट अब अगर ग्राफ का आपको नॉलेज नहीं है तो आप कैसे बताओगे. मैं थोड़ा सा आपको ग्राफ का आइडिया देता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं दे पाऊंगा इस वीडियो में कि अगर आपको किसी भी दो के बीच ग्राफ बनाना है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स गिवन है, क्या गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स, तो इससे ये पता चल रहा है कि y और x की जो वैल्यू है वो हर पॉइंट पे सेम होने वाली है, हर पॉइंट पे सेम होगी. अब इसका मतलब अगर y की वैल्यू 0 है तो x भी 0, x1 तो y1, y2 तो x2, इसका मतलब ये 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन. और नीचे भी वैसे ही. ठीक है. ये हमारा पहला ग्राफ हो गया y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का. दूसरा ग्राफ क्या है, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का. अब इस ग्राफ को बहुत ध्यान से देखो, अगर ये मेरा y है और ये क्या है, x है, तो अगर मैं ग्राफ को अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले आप वैल्यू फाइंड कर लो कि x की वैल्यू 0 पुट करो, उस पर y कितना होगा, और y जो 0 पुट करो तो x कितना होगा. तो बहुत ध्यान से देखो, x की वैल्यू जैसे मैंने 0 पुट करी तो आ गया 1/0 और आंसर कितना आ गया, इनफाइनाइट. यहाँ भी पुट कर तो आंसर कितना आ गया, इनफाइनाइट. मतलब ये पता चल गया कि जो ग्राफ है वो कहीं कहीं भी किसी भी तरीके से ओरिजिन से जाने वाला नहीं है. इसका मतलब x की वैल्यू जब मिनिमम है तो y मैक्सिमम है, और जब y की वैल्यू मिनिमम है तो x मैक्सिमम है. तो बहुत ध्यान से देखो इस ग्राफ में, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करूं तो ये हमारा, जब हमारा y की वैल्यू 0 है, y पे 0 है तो x क्या है, मैक्सिमम, इनफाइनाइट. और जब x की वैल्यू 0 है तो y क्या है, इनफाइनाइट है. तो ये दो पॉइंट हमें मिल गए, इनफाइनाइट इनफाइनाइट वाले. अब अगर आपको फिर भी नहीं बनाने आ रहा तो कोई भी एक रैंडम पॉइंट पुट करके चेक कर लो. जैसे मैंने x इक्वल टू 1 पुट किया तो y की वैल्यू 1 आ गई, तो इसका मतलब यहाँ से जा रहा है, तो ये बन गया ग्राफ हमारा y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का. ठीक है. ऐसे इसका भी कर लो आप, ऐसे ही इसका कर लो. ठीक है. दैट्स इट.